ओके, प्रीवियस लेक्चर्स में से आप लोगों में से कुछ बंदों के क्वेश्चन थे कि ये इंटरनल हमारे पास क्या है, मतलब इसकी कुछ समझ नहीं आई है। अ, दूसरा फैक्ट्री कीवर्ड का कुछ मतलब लोगों ने कंफ्यूजन का वो किया था कि इसमें हमें कंफ्यूजन है। देखो, यहाँ पे हम एक चीज़ करते, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट कर दी है ना, स्टूडेंट के नाम से। ठीक है। उस स्टूडेंट, ये एक सिंपल सा क्लास है। उस स्टूडेंट में हम यहाँ पे दो चीज़ें करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हम डिफॉल्ट वो बनाते हैं। अब ये कंस्ट्रक्टर है हमारे पास। ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर हम डिफाइन करें या ना करें, लेकिन ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, ये कॉल होता है चाहे हम डिफाइन करें या ना करें। क्लियर है। अब फॉर एग्जांपल इसमें हम नेम भेज देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ये कर लेते हैं। ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे ये कर लेते हैं। क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक और कंस्ट्रक्टर चाहिए जिसमें से मैंने फॉर एग्जांपल रोल नंबर सेंड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग रोल नंबर। ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे नलेबल बनाता हूँ। ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्टर में अगर मैं पास करूंगा डिफॉल्ट वाले में तो मैं पास कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक और कंस्ट्रक्टर चाहिए। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? बेसिकली हम जब इस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ना, जब भी हम इस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, तो इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। देखिए, अब यहाँ पे जब इस कंट्रोल के साथ में इस पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे यहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा। ये देखो, ये मुझे यहाँ पे रिडायरेक्ट करता है। अगर इसको मैंने डिफाइन नहीं किया फिर भी मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इस क्लास पे रिडायरेक्ट करता है, क्योंकि ये इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। देखो, इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। मैंने कर लिया। अब इसके साथ मैं वो करता हूँ तो ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है ना वो उठा रहा है। यहाँ तक तो क्लियर है ना? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन अगर है तो माइक ओपन करके क्वेश्चन कर लें। अच्छा, अब मैं आता हूँ फॉर एग्जांपल रोल नंबर के लिए मुझे दूसरा कंस्ट्रक्टर चाहिए। तो दूसरा कंस्ट्रक्टर मैं बनाऊंगा तो मतलब जावा में या सी प्लस प्लस इन लैंग्वेजेस में जो है ना हम एक ही क्लास में जो है ना, जावा का मुझे याद है कि एक ही क्लास में हम दो मतलब कंस्ट्रक्टर बना सकते थे विद डिफरेंट पैरामीटर्स। आई थिंक विद डिफरेंट पैरामीटर्स, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक मसला है कि हम यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दो दफा हम नहीं कॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें कि इसके लिए हम नेम कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। अब नेम कंस्ट्रक्टर क्या होता है? फॉर एग्जांपल मुझे दो कंस्ट्रक्टर चाहिए एक ही क्लास के। अब यहाँ पे मसला ये है ना कि यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को तो कॉल करूंगा, लेकिन जब इंस्टेंस अगर मेरा एम्प्टी है तो इसके लिए मुझे एक और कंस्ट्रक्टर चाहिए। यहाँ पे तो मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकता। ठीक है। तो वो मेरे पास फिर मसला आएगा। ये देखो, मुझे सजेशंस भी दे रहा है, लेकिन क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये बजाते खुद डिफॉल्ट मतलब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पे मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा तो मुझे कुछ इश्यूज हो सकते हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर चाहिए। मीन्स कि मुझे एक क्लास के दो कंस्ट्रक्टर चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं इस क्लास का एक नेम कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। नेम कंस्ट्रक्टर हम क्या करते हैं कि डॉट डॉट के बाद हम कुछ भी लिखते हैं। ठीक है। हम कुछ भी लिखे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, अब ये हमारे पास एक नेम कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है। अब हम कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक और वो बनाते हैं। ठीक है, डाटा, ये नेम कंस्ट्रक्टर। अब ये देखो, इसके साथ में जब कंट्रोल पे क्लिक करूंगा ना तो ये मुझे इस कंस्ट्रक्टर पे लेके आएगा। नेम्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है। जब मैं यहाँ पे कंट्रोल पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इस मतलब क्या नाम है उस पे लेके आएगा, नेम कंस्ट्रक्टर पे लेके आएगा। लेकिन मैं अगर कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे लेके आएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, नेम कंस्ट्रक्टर हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे भी सेम हमारे पास यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने जो क्रिएट किया है ना, यहाँ पे हमारे पास ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और ये हमारे पास क्या है, इंटरनल हमने नाम दिया हुआ है एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब नेम कंस्ट्रक्टर का एक और कंस्ट्रक्टर। क्योंकि हमने एक कंस्ट्रक्टर तो बनाना ही बनाना है। सॉरी, दो कंस्ट्रक्टर हमने बनाने हैं। एक तो डिफॉल्ट वाला होगा, डिफॉल्ट वाले में हम चेक करेंगे अगर इंस्टेंस नहीं बना है तो वो इस नेम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लें। ठीक है, डॉट इंस्टेंस। नहीं नहीं, इंस्टेंस नहीं, सॉरी, इंटरनल। ठीक है। अगर है तो फिर वही वाला रिटर्न करेगा। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। और फैक्ट्री कीवर्ड क्या कर लेता है? फैक्ट्री कीवर्ड जब जब भी हम इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे ना,
तो ये मतलब अगर ये फ्लो फेल भी हो गया तब भी ये मतलब नया कंस्ट्रक्टर नहीं बनने देता है। ये पहले चेक करता है कि अगर कंस्ट्रक्टर है तो ठीक है, अगर नहीं है, और सॉरी इंस्टेंस बना हुआ है या ऑब्जेक्ट, इसको आप लोग इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जब इस क्लास का एक इंस्टेंस बनाते हैं ना, डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल इस नाम को मैंने एक्सेस करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मॉडल स्टूडेंट इक्वल टू मॉडल स्टूडेंट। अब ये एक इस इस वेरिएबल को आप इंस्टेंस भी बोल सकते हैं, इस वेरिएबल को आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट की बेस पे या इंस्टेंस की बेस पे हम इस क्लास के जो मतलब वेरिएबल्स या फंक्शंस है ना, उसके साथ हम इंटरेक्शंस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की बेस पे या इंस्टेंस की बेस पे हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया कि हमने फैक्ट्री कीवर्ड सिंपल आप लोग ये समझे कि ये मतलब पहले चेक करता है मेमोरी में ये मेमोरी में चेक करता है कि अगर आपका पहले कोई इंस्टेंस बना हुआ है तो उसी को रिटर्न करता है, अगर इंस्टेंस नहीं बना हुआ है तो ये एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर लेता है। ठीक है। तो जब हमारे पास यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट होगा तो वो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है। और हम यहाँ पे फिर चेक करेंगे जब भी हम इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे ना, डिफॉल्ट वाले को, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर डबल इक्वल टू नल है ना तो एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लें, और सॉरी एक इंस्टेंस क्रिएट कर लें, अदरवाइज उसी इंस्टेंस को वापस रिटर्न कर ले। तो होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा। अभी भी अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कर लें, वरना मैं फिर क्वेश्चन कर लूंगा। एनी क्वेश्चन? सर ये सर ये एक्सक्यू फ्लाइट में एक ही इंस्टेंस बना सकते हैं ना, ज्यादा नहीं बना सकते मल्टीपल? सॉरी सॉरी, दोबारा पूछे। मैंने कहा एसक्यू फ्लाइट में सिर्फ सिंगल इंस्टेंस बना सकते हैं ना, मल्टीपल तो नहीं मल्टीपल भी अलाउ होते मल्टीपल हैं? भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें ये मसला है ना कि आपकी वैसी मतलब हम मेमोरी हमारी वैसी कंज्यूम होती जाएगी। तो उस कंज्यूम मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक दफ़ा कॉल करूंगा तो ये एक इंस्टेंस बनेगा, दूसरी दफ़ा कॉल करूंगा दूसरी इंस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे वो कर लेते हैं, क्लियर कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं डॉट नेम को मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। उसमें हमारे पास, अच्छा नेम नहीं है हमारे पास, एक मिनट में उसको प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, यहाँ पे नेम मैंने प्रिंट कर दिया। कल मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि नेम, नेम को हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं पहले। ठीक है। लेकिन सर वो जो कल हमने डिटेल पढ़ी थी उधर से, तो उधर तो लिखा हुआ था सिर्फ सिंगल के लिए यूज होती है एसक्यू फ्लाइट, उसमें तो मल्टीपल का नहीं लिखा हुआ था। क्या मतलब सिंगल के लिए यूज हो सकती हैं? यानी कि आपने कहा सिंगल, था ना सिंगल इसके सिंगल फ्लाइट टन इसके फ्लाइट कॉन्सेप्ट इन इसके डार्ट आप सर्च फ्लाइट कर। इसके फ्लाइट हमने ये नहीं पढ़ा है कि इसके फ्लाइट सिंगल चीजों के लिए यूज हो सकती है। सिंगल टन पैटर्न जो है ना वो हमने डिस्कस किया हुआ था कि उसमें ये होता है ना कि एक क्लास का एक ही इंस्टेंस क्रिएट होता है। जो सिंगल की बात हम कर रहे हैं ना वो सिंगलटन पैटर्न्स की हम बात कर रहे हैं, कि अगर एक क्लास का एक इंस्टेंस बना हुआ है तो दोबारा हम नहीं बनने देंगे। इसके फ्लाइट में तो आप हजारी कार्ड भी मतलब वो बना सकते हैं, उसके हजारी कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। लेकिन हमने पैटर्न जो यूज किया है ना उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है ना, क्लास का सिर्फ इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट एक ही बनेगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है मेरे पास तो बार बार बनाने की जरूरत क्या है, क्यों मेमोरी को हम दोबारा से कंज्यूम करने देते हैं। नहीं आई समझ आपको आई सर थिंक। क्लियर, क्लियर हो गया। अच्छा देखो, हम यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि यहाँ पे हमने एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। ठीक है। अब हम सिंगलटन पैटर्न को जो है ना हम वापस से कमेंट कर लेते हैं। ठीक है। हमने कमेंट कर लिया, मतलब सिंगलटन पैटर्न अब हम यूज नहीं कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम, ठीक है, अब हम यहाँ पे ये फर्स्ट बटन को क्लिक करते हैं ना। अब ये देखो हमारे पास यहाँ पे डेवलपर में हमारे पास यहाँ पे ऐप नेम जो है ना, वो क्या मतलब हमारे पास एम्प्टी है, आई थिंक हमने एम्प्टी, अच्छा एम्प्टी हमने किया हुआ था। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये नाम देते हैं विंडो। यहाँ पे हम नाम देते हैं विंडो। ठीक है। अब हम इसको दोबारा से रन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं। ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको हमने क्लियर कर दिया। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इसमें फर्स्ट नेम क्या आ रहा है, विंडो आ रहा है। लेकिन हम बाद में क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम नेम इसको चेंज कर लेते हैं, एप्पल कर लेते हैं, फिर हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एप्पल आ गया। अब देखो नीचे वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, असूलन क्या प्रिंट होना चाहिए। अभी सिंगलटन पैटर्न हम यूज नहीं कर रहे हैं,
तो कोई बंदा बता सकता है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए? एनीवन? एप्पल प्रिंट होना चाहिए या विंडो? क्योंकि इस बटन के क्लिक पे हमारे पास पहले वेरिएबल्स में विंडो था, फिर हमने उसको एप्पल कर दिया। अभी हमने प्रिंट किया तो इसमें हमारे पास एप्पल स्टोर है नेम में। तो अभी हम यहाँ पे दोबारा से नेम को जो है ना एक नए कंस्ट्रक्टर के साथ हम कॉल कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि नहीं, यहाँ पे विंडो प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे विंडो प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि इस क्लास का इंस्टेंस हमारे पास दोबारा से बन गया। अब हमने सिंगलटन पैटर्न को यूज नहीं किया है। अब एक इंस्टेंस बना हुआ था, एक इंस्टेंस हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना हुआ था। अब यहाँ पे हमने जब क्लिक किया तो इसका एक और ऑब्जेक्ट बन गया। समझ आ गई? तो जब और ऑब्जेक्ट बन जाता है ना तो उसमें वैल्यूज नहीं होती, मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक और नया क्लास बन गया। तो जब नया क्लास बन जाता है तो हमारे पास उसमें वैल्यू क्या होती है? डिफॉल्ट वैल्यू विंडो होती है। अब हम सिंगलटन को वो करते हैं, ठीक है, फॉलो करते हैं। अब देखते हैं, हम दोबारा से रन करते हैं। रन हमने कर दिया और हम इसको क्लियर करते हैं। अब हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो हमारे पास वो पहला वेरिएबल क्या था? अब सिंगलटन इंस्टेंस क्रिएट हो गया। पहला वेरिएबल हमारे पास विंडो था, हमने एप्पल को रिनेम कर दिया, नेम को एप्पल कर दिया। अब हमारे पास ये है। अब हम यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, नया इंस्टेंस हमने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे भी हमने क्रिएट कर दिया। लेकिन ये दोबारा से इंस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा, वही पुराना वाला उठाएगा यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है। अब हम यहाँ पे प्रिंट करते तो हमारे पास यहाँ पे एप्पल प्रिंट हो रहा है। हमने कोई साइन नहीं किया है, तो ये क्या किया है इसने? इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था ना, वो मेमोरी से उठा के हमें साइन कर दिया। अब क्लियर है ये चीज? जी सर, क्लियर है। अच्छा, अभी हम जल्दी से एक और काम कर लेते हैं क्योंकि आज हमारा इस पे काफी टाइम कंज्यूम हो गया। अब हम यहाँ पे एक और मॉडल क्लास, जिस तरह आप लोगों को पता होगा कि हम यहाँ पे अगर इसके फ्लाइट की हम बात कर ले, आप लोगों ने एसक्यूएल भी में भी पढ़ा होगा कि हम एक रो में हम एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बंदा है ना, उसका नाम हम यहाँ पे मतलब वो कर लेते हैं। यहाँ पे हम रोल नंबर, अब ये हमारे पास रोल नंबर, और यहाँ पे हम उसका कोई डेट ऑफ बर्थ हम रख लेते हैं, ठीक है। अब ये तीनों चीजें जो है ना हमने एक ही रो में स्टोर करनी है। तो अब मतलब हम इसके फ्लाइट को कैसे बताएंगे कि आपने क्या करना है? कि जो नेम में पास कर रहा हूँ वो आपने नेम को वाली फील्ड को असाइन करनी, कॉलम को असाइन करनी, क्योंकि इसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम होते हैं। मतलब आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में इसके फ्लाइट थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसमें मतलब रोज एंड कॉलम होते हैं। लाइक मैं एक और काम कर लेता हूँ। एक मिनट, मैं स्क्रीन पूरा शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, ये मेरा क्रोम नज़र आ रहा है आप लोगों को? एस्केप लाइट, एस्केप लाइट, टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख ले, हम यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे टेबल्स होते हैं, यहाँ पे देख लें। अब यहाँ पे देख लें, हमारे पास यहाँ पे तीन वैल्यूज, हम एक, अब ये एक रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड में हमारे पास ऑफसेट भी स्टोर हुआ है, साइज भी स्टोर हुआ है, और हेडिंग हेडर स्ट्रिंग भी स्टोर हुआ है। तो अब मतलब हम डेटाबेस को वैल्यूज, तीन वैल्यूज भेजेंगे, नाम, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो उसमें हमने स्पेसिफिक कॉलम को स्पेसिफिक वैल्यू असाइन करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम मॉडल क्लास यूज करेंगे। अब मॉडल क्लास क्या होता है कि मतलब स्पेसिफिक कॉलम को स्पेसिफिक वैल्यू असाइन करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक कॉलम, एक मॉडल क्लास हमारे पास एक मतलब लिस्ट ऑफ मॉडल क्लास होंगे तो वो हमारे पास लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड होंगे। एक मॉडल क्लास हमारे पास एक रिकॉर्ड होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम एक मॉडल अंडरस्कोर हम स्टूडेंट रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्लास क्रिएट कर लिए, ठीक है, मॉडल स्टूडेंट, ठीक है। हमने यहाँ पे मॉडल स्टूडेंट क्रिएट कर दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जांपल हम में एक रिकॉर्ड में हमने यहाँ पे नेम स्ट्रिंग, हमने उसका रोल नंबर, या रोल नंबर की जगह हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये रोल नंबर की जगह हम कुछ मतलब एफ नेम हम रख लेते हैं। एफ नेम मीन्स फादर नेम, ठीक है। और यहाँ पे हम एक तीसरा ऑप्शन रख लेते, मदर नेम को हम छोड़ के स्ट्रिंग ऑफ
बल्कि ये दो चीज़ें ठीक है। ठीक है। और एक और काम हम कर लेते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की जगह हम आई एन टी आई डी, आई डी हम रख लेते हैं। अब ये तीन चीज़ें हमारे पास, ठीक है। आ, फिर से डिले आ रहा है आप लोगों को? अरे ये क्या मसला है? मैं एक काम करता हूँ, वही तीन चीज़ें मैं दोबारा से, अब काइंडली मुझे कंफर्म कर ले कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ मॉडल स्टूडेंट का। अब यहाँ पे मैंने टैब दबा के मेरे पास आईडी नेम और फादर नेम जो है ना, ये ऑलरेडी सेलेक्ट आ गए हैं। ठीक है। तो काइंडली कंफर्म कर ले, अभी स्टिल डिले है या? अच्छा चलो ठीक है, मेरे ख्याल में ये पता नहीं, शायद ये मैंने फुल स्क्रीन जो है ना शेयर कर दिया, उसकी वजह से पता नहीं आ रहा था या क्या सीन है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया, ठीक है। उस कंस्ट्रक्टर में हमने, जब भी हम इस क्लास को कॉल करेंगे ना, मॉडल क्लास को, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूजर का रिकॉर्ड ऐड करें, तो हम इस मॉडल क्लास में हम ये तीन वैल्यूज स्टोर करेंगे। ठीक है। और इन तीन वैल्यूज को हम डेटाबेस को सेंड करेंगे। क्लियर है ये चीज? अब ये मॉडल क्लास के कंस्ट्रक्टर में हमने तीन वैल्यू पास की है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे आईडी जो है ना, वो मतलब नल भी हो सकती हैं। वो इन द सेंस नल इस वजह से हो सकती है क्योंकि हम जब डेटाबेस में वैल्यू अपडेट करेंगे ना, ऐड करेंगे, तो ऐड हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट होगा। ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट मीन्स कि वो खुद मतलब इंक्रीमेंट इंक्रीज करेगा। लेकिन जब हम अपडेट करेंगे ना, तो हम आईडी की बेस पे अपडेट करेंगे। मतलब हम उसको बताएंगे कि इसका नाम जो है ना, फॉर एग्जांपल एक बंदे का नाम हमने उमर रख दिया। अब हमें बाद में रियलाइज हो गया उसकी आईडी 1 है, तो बाद में रियलाइज होगी कि उसका नाम उमर हयात है। तो अब हम अपडेट करते तो आईडी तो 1 ही रहेगी, लेकिन उमर नाम जो है ना वो चेंज हो सकता है। ठीक है। फादर नाम भी चेंज हो सकता है। ठीक है। तो आईडी हमारे पास वो यूनिक होगी, प्राइमरी की होगी, तो इस वजह से जो है ना हम क्या करेंगे, हम इसको ऑटो इंक्रीमेंट रखेंगे। लेकिन हमारे पास ये क्या होगी, ये हमारे पास नलेबल होगी, चाहे हम पास करें या ना करें। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, हम इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, नेम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये नलेबल नहीं है, तो इसको हमने रिक्वायर्ड करना होगा। ये नलेबल है, तो इसके लिए मतलब हम पास करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हमारे पास, हम मॉडल स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे पास करते हैं, ये दो चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी है, लाजमी के लाजमी है। ठीक है। यहाँ पे हम इनिट स्टेट, वैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगर हम ये आईडी पास ना भी करें तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम पास करेंगे ना, तब भी कोई मसला नहीं है। आईडी इक्वल टू 1। ठीक है। दोनों कंडीशंस हमारे पास एक्सेप्टेड हैं। तो हम जब रिकॉर्ड ऐड करेंगे, तो हम सिर्फ नाम और फादर नेम जो है ना हम सेंड करेंगे। आईडी हमें डिस्प्ले करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हम बैकएंड पे सारा कुछ हैंडल करेंगे। अच्छा, ए मॉडल क्लास में हमने यहाँ पे एक चीज डिस्कस करनी, यहाँ तक तो मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम यहाँ पे एक और मतलब क्लास बनाएंगे, उसको हम नाम देंगे मॉडल स्टूडेंट डाटा फ्रॉम मैप, फ्रॉम जेसन, या फ्रॉम मैप या फ्रॉम जेसन हम कर लेते हैं, फ्रॉम मैप हम कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर दी है, ठीक है। ठीक है, ये क्लास रिक्वायर्ड है। ये क्लास क्या करेगा, ये क्लास जो है ना, यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, एरर क्या आ रहा है, नॉन नलेबल फील्ड फादर नेम मस्ट बी इनिशियलाइज। ठीक है। अब ये तो इनिशियलाइज फिर हो गया है, लेकिन हम यहाँ पे एक आ, यहाँ पे हमारे पास मैप प्रोवाइड होगा, और ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न हमारे पास यहाँ पे एक वो रिटर्न करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे एरर तो नहीं आना चाहिए। अच्छा, फैक्ट कीवर्ड, सॉरी, फैक्ट कीवर्ड हम यूज करेंगे। ठीक है। द बॉडी माइट,
हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, मॉडल स्टूडेंट, ये वाला कंस्ट्रक्टर हम कॉल करेंगे, और इसके दरमियान में जो है ना हम यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे भी हम का चेंज कर लेंगे। ये क्या काम करेगा ये मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। यहाँ पे हम, ठीक है। अब यहाँ पे ये फिर भी मेरे पास एरर आ रहा है। अच्छा, ये मैंने रिटर्न करना है, सॉरी। अच्छा, इस कंस्ट्रक्टर को हम तब कॉल करेंगे ना, ये वाला कंस्ट्रक्टर तो हम कॉल कर रहे हैं तब, क्या कब कॉल कर रहे हैं क्या? हम देखो, जब डेटाबेस में हम वैल्यूज भेजेंगे ना तो वो मैप के फॉर्मेट में भेजेंगे, मतलब लाइक इस तरह के फॉर्मेट में भेजेंगे। हमारे पास एक वो होगा, उसको मैं हम यहाँ पे वो कर लेते हैं, ठीक है। आईडी नेम, इस फॉर्मेट में हम यहाँ पे वैल्यू भेजेंगे। जब डेटाबेस में हमने वैल्यू भेजनी है ना तो हम इस फॉर्मेट में भेजेंगे, लेकिन जब डेटाबेस से रिसीव होगी ना तो वो भी हमें इस फॉर्मेट में रिसीव होगी, ठीक है। तो जब इस फॉर्मेट में रिसीव होगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल वहां पे हमारे पास एक रिकॉर्ड होगा डॉट फ्रॉम मैप हम यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि मॉडल स्टूडेंट डॉट फ्रॉम मैप। अब फ्रॉम मैप में हमने क्या करना है कि हमने फ्रॉम मैप में यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमने एक मैप हमने क्रिएट करना है, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास मैप में क्या होगा, मैप में हमारे पास ये चीज़ें होगी। जब डेटाबेस हमें प्रोवाइड करेगा ना तो डेटाबेस हमें यहाँ पे इस कंडीशन में प्रोवाइड करेगा, ठीक है। डेटाबेस से हमारे पास वैल्यूज इस कंडीशन में आएगी, तो हम इस कंडीशन से यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मॉडल स्टूडेंट, थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग होगा। देखो, डेटाबेस हमें ये वाला फॉर्मेट रिटर्न करेगा, तो हम इस फॉर्मेट को क्या करेंगे, इस फ्रॉम मैप वाले कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे, ये नेम कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और वो क्या करेगा, वो इस मॉडल क्लास के फॉर्मेट में हमें डेटा रिटर्न करेगा। समझ आ गई इस चीज की? हम डेटाबेस को वैल्यूज भेजेंगे ना तो इस फॉर्मेट में भेजेंगे, और डेटाबेस हमें जब रिटर्न करेगा ना तो वो भी इसी फॉर्मेट में रिटर्न करेगा, ठीक है। मतलब एक की होगी कि हमारे पास हमेशा स्ट्रिंग होगी, और वैल्यू हमारे पास कोई भी हो सकती है, मतलब इंटीजर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती हैं। तो डेटाबेस को हम जब वैल्यू सेंड करेंगे ना वो भी इस फॉर्मेट में भेजेंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं, एक और वो भी बनाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मैप फॉर, सॉरी, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने एक और मतलब वो बना दिया, ठीक है। एक और मेथड बना दिया, जब हम मतलब हम डेटा, मैं यहाँ पे एक जल्दी से काम कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक काम कर लिया, पहले हमने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड से जो है ना हम डेटा उठाएंगे, स्ट्रिंग, हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड से उठाएंगे नेम इक्वल टू फॉर एग्जांपल सिफर, और हम यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, सॉरी एफ नेम, फादर नेम इक्वल टू फॉर एग्जांपल कुछ भी हम रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल उम्र हम रख लेते हैं, ठीक है। अ, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे एक मॉडल क्लास क्रिएट कर लेते हैं, मॉडल क्लास में हम यहाँ पे ये डेटा पास कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला हमने पास कर लिया। अब हमने यहाँ पे इस मॉडल क्लास को हमने किसी वैल्यू को भी असाइन करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने असाइन कर दिया। अब ये वाली वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वाली वैल्यू हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड से लेंगे और इस मॉडल क्लास को असाइन करेंगे, ठीक है। जब हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे तो हमारे पास ये मॉडल क्लास में इसमें डेटा आ गया। हम जब डेटाबेस में स्टोर करेंगे डॉट टू मैप करेंगे, ठीक है। डॉट टू मैप हम करेंगे, तो जब हम डॉट टू मैप करेंगे ना तो हमारे पास फॉर्मेट कौन सा बन जाएगा, हमारे पास ये फॉर्मेट बन जाएगा, और ये हम डेटाबेस को भेज देंगे, इसके फ्लाइट को भेज देंगे। तो हमारे पास इसके फ्लाइट में जो है ना वो क्या होंगे, वो आईडी कॉलम होगा, नेम कॉलम होगा, और फादर नेम कॉलम बन जाएगा। वो हम क्रिएट करेंगे टेबल। तो जब हम वो क्रिएट करेंगे ना तो आईडी की कॉलम को आईडी की वैल्यू असाइन हो जाएगी, नेम के कॉलम को नेम की वैल्यू असाइन हो जाएगी, फादर नेम के कॉलम को फादर नेम की वैल्यू असाइन हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन हम यहाँ पे आईडी तो नहीं भेज रहे, तो ऑटो आईडी हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट होगी, वो हम ऑटो इंक्रीमेंट जब हम टेबल बनाएंगे ना तो ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्ड जो है ना वो फर्स्ट आईडी के साथ स्टोर हो जाएगा जब हम डेटाबेस को ये वैल्यू भेजेंगे।
तो जब डेटाबेस हमें वापस हम जब डेटाबेस से वैल्यूज गेट करेंगे ना, तो वो हमें इस फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जब इस फॉर्मेट में रिटर्न करेगा तो हम क्या करेंगे कि इस कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करेंगे और इसमें हम मैप पास करेंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या पास किया हुआ है, इस कंस्ट्रक्टर को क्या चीज रिक्वायर्ड है, मैप रिक्वायर्ड है। मैप में हमारे पास की स्ट्रिंग है और वैल्यू डायनामिक है। ठीक है, तो हम इस मैप से जो है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे इसकी आईडी की आईडी है नेम और फादर नेम, और यहाँ पे हमने किस आईडी नेम और फादर नेम की बेस पे हमने इस मैप से वैल्यू उठा के इस वेरिएबल्स को असाइन कर दिए हम इस कंस्ट्रक्टर में, इस वेरिएबल्स को हम। तो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यूज यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो जब स्टोर हो जाएगी तो हमारे पास ओरिजिनल, मतलब एक मॉडल क्लास में हमारे पास डेटा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इससे जो है ना मॉडल टू, इससे हम जो है ना क्या कर सकते हैं, इससे हम यहाँ पे प्रिंट करके मॉडल टू में हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल इससे हमने आईडी उठानी है, वो भी हम प्रिंट कर सकते हैं। नेम हमने उठाने हैं, वो भी हम प्रिंट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने फादर नेम उठाने हैं, वो भी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो एक फ्लो में आप लोगों को समझा रहा हूँ यहाँ पे एक मॉडल क्लास में क्या हमने क्या करना है। यहाँ पे हमने एक मॉडल क्लास क्रिएट कर दिया। ठीक है, एक मॉडल क्लास में हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, तो जब भी हम इस मॉडल क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे ना, तो इसमें हम तीन वेरिएबल्स तीन वैल्यूज पास करेंगे, और ये नेम कंस्ट्रक्टर है, सॉरी नेम पैरामीटर्स हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास ये मतलब ऑप्शनल है, और बाकी हमारे पास रिक्वायर्ड है। तो एड रिकॉर्ड के टाइम पे हम या ये तो कॉल करेंगे, और अपडेट डिलीट के टाइम पे हम आईडी भी पास करेंगे। क्लियर है, जब हम डेटाबेस में वैल्यूज भेजेंगे ना, तो हम मैप में कन्वर्ट करके भेजेंगे। मैप की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में। की एंड वैल्यू आप लोगों ने डार्ट में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, या उज़ैर ने गलती करवाई है, क्योंकि लिस्ट और मैप्स पे जो है ना मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होगी, लिस्ट और मैप्स की मैं बात जो कर रहा हूँ। की हमारे पास लाजमी जो है ना स्ट्रिंग होगी, और वैल्यू जो है ना हमारे पास डायनामिक हो सकती हैं। तो जब हम डेटाबेस को वैल्यूज भेजेंगे ना, जब हम फंक्शन बनाएंगे तो हम मैप में कन्वर्ट करके भेजेंगे। जब उधर से हमें मिलेगी ना, तो वो मैप के फॉर्मेट में होगी, उसको हम इस कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे, वो एक सिंपल मॉडल क्लास हमें रिटर्न करके दे देगा हम। ठीक है, और उस सिंपल क्लास से जो है ना हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम उससे वैल्यूज गेट करेंगे। तो ये वाली चीजें क्लियर है आप लोगों को? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? अच्छा, यहाँ पे हम जल्दी से एक और काम भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक काम फ्लोटिंग एक्शन बटन हम क्रिएट कर लेते हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन, फ्लोटिंग एक्शन बटन, और यहाँ पे हम उसका क्विक लिस्टर डिफाइन कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम चाइल्ड, उसमें यहाँ पे हम आइकन। ठीक है, और आइकन में हम यहाँ पे आइकन्स डाटा ऐड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अगर आप लोग देख ले तो हमारे पास यहाँ पे ऐड का बटन आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम एड कार्ड का स्क्रीन जो है ना, वैसे ही सिर्फ नेविगेटर डॉट पुश। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे एक कंटेक्स्ट पास करेंगे, और दूसरा हमारे पास मटेरियल राउट पेज का वो पास होगा, मटेरियल राउट पेज, हाँ पेज राउट, हाँ। ठीक है, अब मटेरियल पेज राउट के अंदर हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्क्रीन एड, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमने नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे एक स्क्रीन क्रिएट कर लेते हैं, स्क्रीन एड अपडेट रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे हम स्केपफुल क्रिएट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे हम आ गए, और यहाँ पे हम ये क्लास पास कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम आते हैं एक बार, एक बार में हमारे पास यहाँ पे टाइटल हम पास कर लेते हैं, टेक्स्ट एड अपडेट, अपडेट रिकॉर्ड। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्लिक कर लेते तो हमारे पास यहाँ पे एड रिकॉर्ड का स्क्रीन आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हम एक और काम भी जल्दी से कर लेते हैं, बॉडी, बॉडी में हम यहाँ पे कंटेनर, कंटेनर में हमारे पास यहाँ पे चाइल्ड, चिल्ड्रन में हम यहाँ पे कॉलम चिल्ड्रन, और यहाँ पे हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड जो है ना वो डिफाइन कर लेते हैं। एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हमारे पास नेम के लिए, और एक दूसरा हमारे पास यहाँ पे
डेकोरेशन हम बॉक्स डेकोरेशन हम कर लेते हैं, या इनपुट डेकोरेशन, सॉरी, इनपुट डेकोरेशन। और यहाँ पे हम हिंट डाल देते हैं। हिंट में हम यहाँ पे इंटर नेम, ठीक है, लेकिन हिंट में हमारे पास यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हम लेबल टेक्स्ट, ये हिंट में हमारे पास हेल्पर टेक्स्ट, लेबल हम बता लेते लेबल। अच्छा यहाँ पे हम विजिट असाइन करेंगे, सॉरी, क्या हमारे पास क्या है, विजिट है, तो हम यहाँ पे विजिट असाइन करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको असाइन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हम एक विजिट असाइन कर लेते टेक्स्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते तो हमारे पास ये आ गया, हमने एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बना दिया उसके लिए, और एक को बना दिया हमने यहाँ पे फादर नेम, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो वो आ गए हैं, तो इससे हमने जब हम बटन पे क्लिक करेंगे, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास इन दो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड से हमने नेम भी उठाना है और वैल्यू भी उठानी है। तो वो फिर हमने क्या करना है, वो हमने मॉडल क्लास को भेजना है, और फिर वो हम डेटाबेस को भेजेंगे, डेटाबेस उसको स्टोर करेगा। फिर हम जब इस स्क्रीन पे आएंगे ना, ये फर्स्ट स्क्रीन पे, तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट शो होगी। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग कर सकते हैं अभी। एनी क्वेश्चन, 3 मिनट है आप लोगों के पास। कोई क्वेश्चन है? एनी वन, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें।